नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि अब तक हम गति पे जो है 3 लेक्चर बना चुके हैं और ये हमारा चौथा लेक्चर है जो कि गति चैप्टर से रिलेटेड है। और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के अलावा आप जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है उपयोगी है। तो आप सभी में, क्योंकि सभी में साइंस पूछा जाता है, चाहे वो रीजनिंग की तरफ से हो या जनरल साइंस का चैप्टर हो, तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि तीसरे लेक्चर में हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो आधारित थे गति के समीकरण पे। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी जो है गति के समीकरण पे ही जो आधारित है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि तीसरे लेक्चर में हमने जो सॉल्व किया था उसमें वस्तु जो है रैखिक गति कर रही थी, और आज के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें वस्तु ऊर्ध्वाधर, मतलब कि धरती के सतह से या किसी पॉइंट से ऊपर की ओर जब वस्तु फेंका जाए या फिर जब नीचे फेंका जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो इसके लिए पहले हमें गति के तीनों समीकरण जो मैंने बताए थे आपको याद होना चाहिए, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गति का जो पहला समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें अगर आपने तीसरा लेक्चर देखा होगा तो आपको सभी का मान पता होगा कि इसमें क्या चीज़ क्या है, और नहीं तो मैं फिर एक बार लिखवा देता हूँ। जहाँ u बराबर वस्तु की प्रारंभिक वेग है कि वस्तु किस वेग से चलना शुरू होती है, और फिर v बराबर अंतिम वेग है, और स्मॉल a बराबर जो है वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, s बराबर इस चाल से वस्तु कितनी दूरी तय करती है वो है या विस्थापन, और t जो है समय है। तो जैसा कि मैंने आपको तीसरे लेक्चर में बताया हुआ था कि जब कोई पिंड धरातल से ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे जो त्वरण काम करता है वो a रहता है, लेकिन उसको हम गुरुत्वीय त्वरण g कहते हैं। जब ये पृथ्वी से ऊपर जाएगा तो उसको हम माइनस लेते हैं और नीचे आएगा तो प्लस लेते हैं। ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन बहुत से न्यूमेरिकल में जहाँ वस्तु की दूरी के साथ साथ वेग भी दिया रहता है तो वहाँ पर इस कंडीशन को लगाने पर जो है होता क्या है कि न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मैंने साइन कन्वेंशन निकाला है, ठीक है, उसके आधारित अगर आप चलेंगे तो इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ रेलवे में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर और कोई भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप अटकेंगे नहीं। तो उस साइन कन्वेंशन को हम ध्यान दे देते हैं कि क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे कि ये धरती की सतह है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये धरती की सतह है, और इस सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो चाहे हम वस्तु का दूरी लें, वेग लें, चाहे वो अंतिम वेग हो या चाहे प्रारंभिक वेग हो, ठीक है, चाहे v हो या चाहे u हो या वस्तु द्वारा प्राप्त दूरी हो, तो इन सभी को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा कि चाहे वेग हो या चाहे दूरी हो। देखिए s बराबर दूरी, v हो या u हो, कोई भी वेग हो तो उसको हम प्लस लेंगे ऊपर जाने पे, और नीचे आने पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये हो गया। और उसके बाद जो g है गुरुत्वीय त्वरण, ये दोनों ही केस में हम माइनस लेंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अगर आप इन दोनों बातों का अगर ध्यान देते हैं तो आपका कोई भी सवाल जो है गलत नहीं होगा। आप गति के जो तीनों समीकरण हैं डायरेक्ट मान यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि a और g वही है, बस खाली हमको साइन कन्वेंशन का ध्यान होना पड़ता है। एक चीज़ और, ये जितने भी आप सवाल लगा रहे हैं इस सवाल में जो कैपिटल G का मान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि स्मॉल g का मान है। सभी क्वेश्चन में आपको यही रखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद को फेंकते हैं तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो हमें पहले क्वेश्चन में जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। क्या कर रहा है लड़का 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब कि वस्तु का प्रारंभिक वेग है
जो कि दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ये वस्तु का वेग ऊपर जा रहा है और ऊपर मैंने क्या बताया प्लस होगा, तो यहाँ प्लस साइन लेंगे। तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी हमको यच निकालना है। यच कह लें या फिर उसको यस कह लें, ऊर्ध्वाधर दूरी है, क्षैतिज में यस कहते थे और यच वही चीज़ हो गया। ऊपर जाएंगे तो क्या लेंगे, ये भी प्लस नहीं मान आएगा। तो देखिए दो चीज़ दिया है हमको, यच का मान पूछ रहा है, यू मान दिया है, तो इसमें हम कौन सा समीकरण लगाएं कि जिससे हमें ये सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए ये कह रहा है कि पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा। मान लीजिए ये सतह है, अगर यहाँ से पिंड फेंकना शुरू किया गया कितनी चाल से, 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, तो वो जब अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुँच जाएगा, ये तभी तक अपनी अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा जब तक कि उसका अंतिम वेग 0 ना हो जाए, तभी वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो इस तरीके से हमें क्या पता लग गया कि वस्तु का जो अंतिम वेग है v वो 0 मीटर प्रति सेकंड है। और कैपिटल जी का मान मैंने सभी क्वेश्चन के लिए आपको बताया कितना है, 10 है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास u है, h है, g है और v है। तो अगर हम गति का दूसरा समीकरण देख रहे हैं, u ए की जगह g हो जाएगा, t समय है और s की जगह h हो जाएगा। अगर हम इसी में मान रख दें तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए की जगह g लिख लें, जी टी स्क्वायर, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में s की जगह h हो जाता है, कैपिटल H। तो कैपिटल H का मान हमें निकालना है, तो कैपिटल H बराबर हो जाएगा, u का मान दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो 20 इंटू, और क्या इसमें समय दिया गया है, समय का मान इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो समय का मान नहीं दिया गया है तो दूसरा समीकरण नहीं लगेगा, हम तीसरा समीकरण लगाएंगे क्योंकि इसमें समय की बात नहीं कही गई है। तो तीसरा समीकरण देखते हैं अब। तो तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0, u क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं साइन कन्वेंशन प्लस है तो यहाँ पर हम bc लेंगे, मतलब कि 20 का स्क्वायर प्लस 2, g का मान मैंने आपसे क्या बताया, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे दोनों ही कंडीशन है प्लस माइनस लेंगे, तो -10, दूरी यस ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है तो यहाँ h हो जाएगा, h हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 400, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 करेंगे तो 20h, 20h को जब इस साइड 0 की साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 20h = 400। तो यहाँ से h का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 400/20, 0 से 0 कट गया और 2 से जब 40 काटेंगे तो h का मान आ जाएगा 20 मीटर, मतलब कि जो मैक्सिमम ऊंचाई हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। सिंबल हमने प्लस लिया था, प्लस आ रहा है, मतलब क्वेश्चन की हमारा सही है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। दूसरा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है तो वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरेगी। मतलब कह रहा है कि कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी गई है और उस वस्तु से गिरने में 2 सेकंड लेती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रखी थी, हमने इसको कस के झोंका नहीं, मतलब इसका कोई प्रारंभिक वेग नहीं है, बस वहाँ से गिरी और 2 सेकंड गिरने में लगा उसको। तो कितनी ऊंचाई तक, मतलब कितनी वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरी हमें ज्ञात करना है। मतलब वो इस पॉइंट पे थी जहाँ पे वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि इसको हमने कोई झटका दे के किसी स्पीड किसी चाल से तो नहीं फेंका है, वहाँ 0 होगा। फिर गिरने में 2 सेकंड का समय लेती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगा, t बराबर 2 सेकंड लगा। तो अब वो कितने हाइट से फेंकी गई थी कि वो इस दूरी तक पहुँची है, हमें इसी दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले में जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। प्रारंभिक वेग इस कंडीशन में 0 हो जाएगा, u बराबर 0, क्योंकि गिरना शुरू ही हुआ है। g का मान हमें पता ही है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय t का मान दिया है 2 सेकंड,
ठीक है, और h का मान हमें फाइंड करना है। तो देखिए, और जब वस्तु जब यहाँ पर आ जाएगी तो इसका वेग 0 हो जाएगा। पहले देखिए हम किससे ऊंचाई निकाल सकते हैं, दूसरे समीकरण में देखें तो यस की जगह यस हम कर देंगे, ऊंचाई ऊर्ध्वाधर है। फिर u का मान तो 0 ही हो गया, t का मान हमको ज्ञात ही है, a की जगह g हो जाएगा। तो इस समीकरण से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण जो है यस बराबर ut प्लस हाफ AT² है, क्योंकि हमको ऊंचाई निकालनी है h, लेकिन एक चीज़ साइन कन्वेंशन, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या लेंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस h बराबर प्रारंभिक वेग 0 है, 0 इंटू टी का मान है 2 प्लस 1/2, ए की जगह क्या रखा जाएगा, चाहे ऊपर वस्तु जाए चाहे नीचे आए, इसका मान हो जाएगा -10, क्योंकि ए क्या है, ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण जी है। फिर उसके बाद टी आता है, तो टी बराबर दिया है 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 से गुणा होके पार्ट ख़त्म हो गया, यहाँ से आ गया प्लस माइनस माइनस 10/2 ये हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 2 आएगा बराबर -20, और यहाँ क्या था -h बराबर -20, माइनस से माइनस कट गया तो h का मान कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, मान प्लस में है जो कि सही है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से वस्तु कितनी ऊंचाई तक गिरेगी, 20 मीटर ऊंचाई से गिरी होगी। और इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। तो अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि दिया गया है कि 20 मीटर ऊंचाई की एक टावर का शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर गिरा देता है, वह किस वेग के साथ ज़मीन को हिट करेगा। तीसरे क्वेश्चन हमको ऊंचाई ज्ञात है। मान लीजिए धरातल है, धरातल से 20 मीटर ऊंचाई पर की एक टावर है, जहाँ पर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो लड़का यहाँ से पत्थर फेंकता है, जो कि ये पत्थर है। पत्थर फेंकता है तो वह किस वेग के साथ ज़मीन को हिट करेगा, मतलब कि वो जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो उस वस्तु का क्या वेग होगा वो हमें ज्ञात करना है। इस कंडीशन में मैंने चाल नहीं बोला, क्यों, क्योंकि इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और क्वेश्चन में भी आता है कि केवल वस्तु का वेग और चाल केवल रेखीय इस अवस्था में ही बराबर होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमें क्या क्या ज्ञात है। हमें ज्ञात है h बराबर 20। ठीक है, वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -h। फिर वहाँ से छोड़ा जा रहा है ना, तो u का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। हिट करते समय का वेग ज्ञात ही करना है, और g का मान हो गया -10 किसी भी कंडीशन में। तो v ज्ञात है, u ज्ञात है, g ज्ञात है, h ज्ञात है, और ज्ञात मान करना है v का। तो ये समीकरण 3 से हम रखेंगे तो मान हमको पता लग जाएगा। तो समीकरण 3 क्या होता है, v² = u² प्लस 2as। इसमें हम जो है करेक्शन कर लेते हैं, v का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो ये v² बराबर हो जाएगा, u का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह g रखेंगे, g का मान है -10, इस a की जगह हम g रखेंगे, g का मान है -10। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा h, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे माइनस में। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन ये टर्म तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 10, h का मान हमें ज्ञात है -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20, 2 × 10 20, 20 × 20, और इधर दिया गया है v², तो यहाँ पर हम वर्गमूल कर देंगे स्क्वायर हटा के, जोड़ा में से 1 20 बाहर आ जाएगा, और वस्तु की टकराते समय की चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। और इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नोट करना चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्या कर रहा है, चित्र समझते हैं। किसी पिंड को यदि ऊपर की ओर, मतलब मान लेते हैं ये बेस पॉइंट है, मतलब धरातल है, यहाँ से किस वेग से फेंक रहे हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं। तो इससे अपने उच्चतम बिंदु, मान लीजिए अगर पिंड यहाँ तक जाती है तो इस स्थिति तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, हमें टी का मान ज्ञात करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब वस्तु यहाँ पर पहुँच जाएगी तो यहाँ वस्तु का वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या क्या मान पता लग गया, u का मान पता लग गया जो कि 25 है मीटर प्रति सेकंड, और हम धरातल से ऊपर की साइड जा रहे हैं तो प्लस लेंगे। ठीक है, t का मान हमें ज्ञात करना है, v का मान हमें 0 पता लग गया, और g का मान हमें ज्ञात है, क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमें समय ज्ञात करना है, तो समय तो हम पहले समीकरण से भी निकाल सकते हैं। अंतिम वेग 0, u का मान 25, a की जगह g, t का मान ज्ञात करना है, तो यही मान लगा लेते हैं। तो हो जाएगा v बराबर u प्लस 80, v का मान 0 है, बराबर u का मान है 25 प्लस a की जगह g हो जाएगा, यहाँ a की जगह g हो जाएगा, और g का मान हो जाएगा -10 किसी भी स्थिति में। t का मान हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 25 माइनस 10t। 25 को हम जब 0 के साइड लाएंगे, या 10t को जब 0 के साइड लाएंगे तो ये प्लस का 10t हो जाएगा, बराबर 25, और इस तरीके से t का मान आ जाएगा 25/10। 10 हटाएंगे तो ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.5 सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से चारों क्वेश्चन लग गया, और इन्हीं चारों तरह के क्वेश्चन का विश्वास करिए कि पेपर में आपके आएगा भी, इससे बिल्कुल हट के दूर नहीं जाएगा। तो आप इन्हीं का अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, और इस साइन कन्वेंशन को ध्यान रखें कि अगर धरातल पॉइंट से बेस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो वेग और दूरी, ऊंचाई मतलब पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो माइनस होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी भी केस में जो है क्या कहते हैं, माइनस होगा। पेपर में अगर आपका जी का मान दिया रहेगा 10 तो 10 रखिएगा, या अगर 9.8 दिया रहेगा तो 9.8 दोनों मान आप रखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपके आए हुए थे ग्रुप डी और एएलपी में आए हुए थे, जहाँ जी का मान 10 दिया गया हुआ था, तो इसलिए मैंने 10 रखा। तो इस तरीके से आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने आपको ये सभी न्यूमेरिकल बता दिए। आशा करता हूँ कि बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि जब कोई पिंड परवलयाकार में इस प्रकार से फेंकने की गति करती है उसको हम क्या कहते हैं, और न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में बात करेंगे। मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।